बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबील अहमद, आपका मेज़बान QS TV के नादरीन। आपसे आज एक गुफ्तगू करते हैं जो मुल्की सूरत हाल इस वक्त चल रहा है करोना के हवाले से और अपोजिशन के जो जलसे जुलूस हैं उनके हवाले से, PDM के मुल्तान में, और दूसरा सियासी शोरगुल जो हो रहा है, सियासी जो दर्जा हरारत वो गर्म तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए नहीं कि मुल्क में जो हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं कोरोना के हवाले से। तो अगर इस वक्त कोरोना की वजह से दोबारा लॉकडाउन हुआ तो मुल्क में जो है वो अफरा तफरी फैल सकती है, क्योंकि लोगों के पास जो मिडल क्लास के लोग थे, जो सफ़ेद पोश फैमिलियां थीं, उनके पास जो जमा पूंजी थी वो तो पिछले लॉकडाउन में वो ख़र्च कर चुके हैं, क्योंकि वो पिछला लॉकडाउन जो है उसमें वो तकरीबन 4-5 माह का लॉकडाउन था। उसमें उनके पास जो किसी के पास 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख था, उसने वो ख़र्च कर लिया है। अब सब लोग तकरीबन मुल्क की तमाम आबादी मास वाए हाई क्लास के लोग जो हैं उन से नीचे जो भी हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। उनके पास जो वो कमाते हैं वही खाते हैं, वो जमा भी नहीं कर सकते। अगर एक दिन वो काम ना करे तो वो बेचारे जो है ना एक हफ़्ता के लिए जो है ना वो परेशान रहते हैं। उनके बच्चों की फ़ीसें, उनके बच्चों के अखराजात और खाने पीने के ही अखराजात, वैसे भी महंगाई ने बहुत ज़्यादा जो है ना दर्जा हरारत गर्म किया हुआ है। हर सब्ज़ी जो है वो तकरीबन 100 रुपये किलो से कम नहीं है, 100-150 रुपये किलो है। और जो मज़दूर तबका है 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है या 1000 रुपया मजदूरी लेता है, तो ये तो बेचारे बिल्कुल पिस गए हैं। और एक इससे भी कम है जो 500 रुपया मजदूरी लेते हैं, वो बच्चे हैं या वो छोटे मोटे काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये ज़्यादा ही मसाइब बनते जा रहे हैं। तो ये जो PDM वाले हैं ये अपनी हट धर्मी पे आ गए हैं। पहले कहते थे ये शहबाज शरीफ वहाँ से चला लंदन से कि मैं कोरोना में अवाम की जो है मदद करूँगा, अवाम के पब्लिक के साथ खड़ा हूँगा, लेकिन ये उस वक्त भी साथ नहीं खड़ा हुआ। ये ख़ुद को कंटीना कर लिया, ख़ुद के जो है आइसोलेशन में डाल दिया और अवाम को यही तो बस उधर ही जो है अपनी उंगली जो है वो हलाता नज़र आया। मुझे बताओ बस एक ये लॉकडाउन करना है कि नहीं करना, हाँ या ना में जवाब दो। ये ऐसी सूरत हाल है। हालांकि नवाज शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ फैमिली के पास इतने पैसे हैं, अगर वो इन पंजाब के लोगों को ही, गरीबों को मदद करें ना, तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई भी पंजाब का जो गरीब आदमी है ना वो भूखा नहीं रहेगा 4-5 माह तक। इतने पैसे इनके पास हैं, लेकिन ये देते नहीं हैं। ये अल्लाह की रज़ा के लिए अगर कर्ज़े हसना दे देना मुखय्यर हज़रात तमाम, तो फिर भी मुल्क में जो है ना ये महंगाई की लहर कम हो सकती है और ये अपनी पाकिस्तानी मसनूआत ख़रीदना शुरू कर दें, 2 नंबरी छोड़ दें, ये बिजनेसमैन भी और ताजर भी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी छोड़ दे, तो ये बहुत बेहतर होगा। आवाम से दुआएं लेंगे। और एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी बंदे का एक वाक़या है कि एक बंदे ने अपने बेटे को ना 1 लाख रुपया दिया था कि बेटा ये 1 लाख रुपया है, इससे आपने कारोबार करना है, इसको वहाँ लगाना जहाँ ज़ाया ना हो, ताकि इसका मुनाफा आता रहे और तुम जो है वो अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हारे पास पैसा आ जाए, तुम्हारे पास जो है कोठी गाड़ी कार आ जाए। तो जब ये बात उसने वालिद ने की बताया, तो उसने 1 लाख रुपया लेकर बच्चे ने वो सदका कर दिया। जब वो सदका किया तो तकरीबन 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद उसके वालिद ने पूछा, भाई आपको मैंने 1 लाख रुपया दिया था, वो क्या कहाँ लगाया, कहाँ खर्च किया है? तो उसने क्या वाला साहब को, अब्बा जी वो तो मैंने अल्लाह की राह पे दे दिया हुआ है। तो वो कहने लगा, सर पकड़ के बैठ गया। वो बिजनेसमैन था, उसको ये नहीं पता था कि जिस काम में अल्लाह ताला खुद शरीक हो जाते हैं वो काम कभी कम नहीं होता, उसका तो फ़ायदा जो है ज़्यादा होता है। दुनिया में 10 गुना है, आखिरत में जो है वो 70 गुना है। तो उसके वालिद ने उसकी डांट टपट की। जब डांट टपट की तो उसने कहा मैंने सदका किया और अल्लाह के साथ जो है वो मुआहदा किया हुआ है, अल्लाह ने इंसान के साथ के ला तुखलिफुल मियाद, के मैं इंसान से वादा जो है ना पूरा, अल्लाह ताला जो है वो इंसान से जो वादा फरमाता है वो पूरा करता है। तो इसलिए
میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے، مجھے دنیا 70 آخر ملیں گے، اور آخر کار وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد اس کو جو ریٹرن بیک ملا تو اس سے اس کا والد جو ہے وہ خوش ہوا۔ تو اسی طرح میں بھی آپ سب لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، پی ڈی ایم والوں، پاکستان کی عوام پہ اور پاکستان کے اوپر رحم کرو، اور اپنے یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ محدود کر لو، یہ ابھی جو ہے ان کو بریک کر لو، پھر آپ کے پاس یہی ملک ہے، یہی وقت ہے، اللہ آپ کی زندگی رکھے، ہماری بھی رکھے، ہم آپ کو سنیں گے، آپ ہمیں سنائیں گے، لیکن وقتی طور پر آپ جو ہے وہ بریک کرو، ملکی حالات بہت خراب ہیں۔ تو آپ سے یہی جو ہے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے جو پروگرام ہیں ان کو بریک کرو، وہاں پہ پبلک عام آئے گی، کیونکہ آپ لوگوں نے تو عام پبلک کو لانا ہے، آپ کے پاس تو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، آپ تو محفوظ ہیں، آپ نے تو وہی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر لینا ہے، لیکن پبلک کیا کرے گی؟ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جو پروگرام ہیں ان کو جو ہے نا حتمی شکل نہ دیں، ان کو ابھی آف کریں، تو جب حالات ٹھیک ہوں گے پھر آ جائیں۔ ابھی یہ کل جو ملتان میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے، اس کے بیٹوں نے ایک ریلی نکالی تھی، ان کے اوپر پرچہ ہوا، پھر اس کے بیٹے موسیٰ گیلانی نے تھانے جا کے ایس ایچ او کے ساتھ جو بدتمیزی کی اور اس کو بھی پکڑ لیا، آج شاید اس کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ جیلیں اور یہ تھانے کچھ نہیں ہے، لیکن جو غریب بیچارے پکڑے جائیں وہ تو سالوں سال جو ہے جیلوں میں رہتے ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی، تو یہ لوگ بھی نہیں پوچھتے۔ تو میں آپ سے یہی اپیل کروں گا، پبلک سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہو جائیں، کرنٹینہ ہو جائیں، اور اپنے کام محدود کریں، ایس او پیز پہ عمل کریں، اور اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے اپنے بچوں کی اور اپنی اور عزیز و قارب کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ تو یہی بات ختم کرتے ہیں پیارے ناظرین، آپ سے اب نبیل احمد اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔